असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आपका होस्ट एंड गाइड फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गुरुजी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हरियाणा जीके का प्राचीन इतिहास करने वाले हैं। इसके 20 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी आपकी स्क्रीन पे कोई क्वेश्चन आता है, वीडियो को पॉज करके आपको आंसर गैस करना है, फिर प्ले करके अपना आंसर चेक करना है कि करेक्ट है या नहीं है। हरियाणा को निम्न में से किस प्राचीन ग्रंथ में ब्रह्मवर्त कहा गया है? अष्टाध्यायी, मनुस्मृति, दिव्यावदान, ये सभी। मनुस्मृति। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको ध्यान से देखना। निम्न में से हरियाणा के प्राचीन इतिहास के अध्ययन हेतु उपयोगी साहित्यिक स्रोत कौन सा है? वैदिक, बौद्ध और जैन, तीनों। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। हरियाणा में किस वैदिक साहित्य की रचना हुई थी? किस वैदिक साहित्य की रचना हुई थी? वेद, उपनिषद, आर्यणक। तो ये सभी। हरियाणा के तत्कालीन राजनीतिक जीवन की जानकारी किस बौद्ध साहित्य से मिलती है? मंजीम निकाय, पंपज सुदानी, महापुराण, दिग निकाय। तो मंजीम निकाय। निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में हरियाणा में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की सूचना मिलती है? बौद्ध धर्म की। दिव्यावदान। हरियाणा की पहली से तीसरी सदी तक के सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक जीवन की जानकारी किस जैन ग्रंथ से प्राप्त हुई? भद्रबाहु, कथाकोश, परिष्ट पर्वन। तो ये सभी। हरियाणा का अग्रोहा किस धर्म का एक प्रमुख केंद्र है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपको क्वेश्चन ये देखने के लिए मिल जाता है अपने एचएसएससी के एग्जाम में। तो जैन धर्म इसका करेक्ट आंसर है। महाराजा अग्रसेन का संबंध किससे है? अग्रोहा। ठीक है, अग्रोहा अग्रसेन के नाम पे ही बना है। महाभारत के नकुल दिग्विजयम में हरियाणा के किस जिले का वर्णन है? नकुल दिग्विजयम, रोहतक। हरियाणा में 7 प्रमुख वनों का उल्लेख किसमें है? वायु पुराण, वामन पुराण, स्कंद पुराण। 7 प्रमुख वन और नदियों का उल्लेख वामन पुराण के अंदर है। ठीक है, वामन, बीच में वन के बीच में वामन। ओके, वन और नदियों का कौन से पुराण में है? वामन पुराण में। वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? तो ये कंफ्यूजिंग वाला है, मोस्टली लोग 8 बोलते हैं, लेकिन गूगल के हिसाब से 9 है इसका आंसर। किस ग्रंथ में हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियां और वन मैंने बताया कौन से में है? वामन पुराण में। किस विदेशी यात्रा के विवरण से हरियाणा की जानकारी मिलती है? अरियान, फायान, हेनसांग, ये सभी। तो ये सभी इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से किसे भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंगम सिंघम, इसको जनक कहा जाता है। ठीक है। पंजाब विश्वविद्यालय के नेतृत्व में किस स्थल की खुदाई हुई थी? सुग, मिथातल और सिसवाल, सभी की। वर्ष 1974 से 75 में हरियाणा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने निम्न में से किस स्थल की खुदाई की थी? बनावली, अग्रोहा, कुणाल, ये सभी। अभिलेख सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 6, 5। तो 5 प्रकार के। अशोक, मौर्य, खरोद, पांडुलिपि और मुगल, ये 5 तरीके के अभिलेख होते हैं। हरियाणा का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? करनाल, पेवा, टोपरा स्तंभ, हासी। टोपरा स्तंभ। लास्ट क्वेश्चन, अशोककालीन टोपरा हरियाणा के यमुनानगर जिले में है। ये टोपरा अभिलेख को किसने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया? फिरोज शाह तुगलक ने किया था, फिरोज शाह कोटला में। ओके, ये मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन थे, इनको ध्यान से देख लेना। ऐसे ही मैंने 20 एमसीक्यू के प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसको भी जाके चेकआउट करना। आपके सीईटी एग्जाम के लिए ये बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है।
तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी ऐसे ही क्विक एमसीक्यू की वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबा देना। धन्यवाद।